नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4092 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है। बेलन का 50% आयतन घन सेंटीमीटर में क्या है? द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 4092 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 21 सेंटीमीटर। व्हाट इज 50% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इन क्यूबिक सेंटीमीटर? तो कितना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? 4092 यानी 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच 4092। अब क्या है, आधार का व्यास 21 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 21/2 यानी कि 10.5 या 2 गुणे पाई को 22/7 गुणे 21/2 आर प्लस एच यानी 10.5 प्लस एच बराबर, या इसको 21/2 देखते हैं क्या आसानी रहेगा। 4092 कट किया जाए 7 से 3 बार, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से कट करते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 छक 18, 3 चौक 12, 22 से कट किया जाए, 22 छक्का 132, 22 दूनी 44, कितना आ गया हमारा? 10.5 प्लस एच बराबर 62। एच बराबर 62 में से 10.5 हम घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 51.5, कितना आ जाएगा? 51.5 आ जाएगा। एच यानी हाइट कितना आ गया हमारा? 51.5 आ गया। अब हम इसका आयतन निकालेंगे। क्या आयतन निकालेंगे? एच कितना आया हमारा? 51.5। 51.5 तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच यानी 22/7। आर का वैल्यू क्या था? 21/2 गुणे 21/2। 51/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 103/2। 2 से 11 बार, 7 से 3 बार, नीचे कितना है हमारा? 2 दूनी 4 अभी है और ऊपर में गुणा करते हैं 21 तिया 63 और 693 गुणे 103। 21 तिया 63, 63 नहीं हम 630, 630 में 63 जोड़ेंगे 693। अब 103 का 6 और हमें क्या कह रहा है? इसका 50% आयतन चाहिए। 50% यानी यहाँ नीचे 2 का गुणा और हो जाएगा, आधे चाहिए आयतन, यानी 8 से भाग देना है। तो पहले 693 में 103 का गुणा करते हैं। तीन त्रिक 9, 3 9 27 को था, 3 छक 18, 2 20, 0 0 0, फिर 693, 9 7 3 1 7, 8 से भाग देना है। 8 8 64, 7 बचा 73, 8 9 72, 1 बचा 8 दूनी 16, 1 बचा 8 दूनी 16, 3 बचा 8 त्रिक 24, लगभग 8922। 8922 हमारा आंसर। कह रहा है यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है तो वह संख्या कितनी है? तो देखिए, एक संख्या मान लीजिए 100x है तो इसका 40% 40x, 30% 30x, इनका टोटल कितना है? 70। तो 40x और 30x कितना हो जाएगा? 70x बराबर 70। 70 से 70 कट जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? 1 आ जाएगा। तो 100x हमने संख्या लिया था तो 100x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा।
कह रहे हैं एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 221.76 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आयतन घन सेंटीमीटर में क्या है? द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर किसका है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 गुणे 22/7 गुणे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर 221.76। अब 4 से काटते हैं, 4 से कटेगा क्या? हाँ 4 से कटेगा। 4 पच्चे 20, 2 बचा, 4 पच्चे 20, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 22 से भी कट जाएगा, 22 दूनी 44, 11 बचा, 22 पच्चे 110, 4 बचा, 22 दूनी 44। आर स्क्वायर 7 का गुणा करते हैं, 7 दूनी 14 को 4, 1 बचा, 7 पच्चे 35, 1 36 को 6, 3 7 दूनी 14, 3 17। 1764 जो होता है 42 का वर्ग होता है। तो आर बराबर 4.2 का आर का स्क्वायर बराबर 4.2 का स्क्वायर। तो आर का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना? 4.2 आ जाएगा। कितना? 4.2। हमें इसका आयतन बताना है। हमें क्या बताना है? आयतन। तो गोले का आयतन बराबर 4/3 गुणे 22/7 गुणे आर पे क्यू, यानी 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2। तो 3 से कट करेंगे 1.4 आ जाएगा, 7 से कट करेंगे 0.2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई करना है। 22 चौक 88, 88 और दूनी 176, यानी कि 17.6 गुणे ये जो आया था 1764। फिर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लोग इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट करें, एक ठोस बेलन का आयतन 2002 घन सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इसके आधार का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है? द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 2002 cubic centimeter and its height is 13 centimeters. What is the area of its base in square centimeters? क्या है? ठोस बेलन, आयतन दिया है, ऊंचाई दिया है। तो पहले हम आर निकालेंगे तभी क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 गुणे आर का वैल्यू नहीं पता है, आर स्क्वायर गुणे एच, यानी 13 बराबर 2002। 22 से कट करेंगे, 22 नवा 198, 22 एक कम 22, 13 से कट करेंगे 7 बार, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 7 गुणे 7, यहाँ पे 7 बचा हुआ है, आर का वैल्यू आ जाएगा 7। हमें क्या निकालना है? आधार का क्षेत्रफल। तो क्या होता है आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला? पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 सत्ते 154 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 154 वर्ग सेंटीमीटर। कह रहा है यदि कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% हानि होती है, 31% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? इफ एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹355, there is a loss of 29%. At what price should it be sold to gain 31% profit? तो क्या है? 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। तो यानी 355, 31% लाभ, यानी गुणे 131 और बटे कितना? 29% हानि, यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 71। जो चीज चाहिए उसका 100 में जोड़ के गुणा कर दीजिए। अगर लाभ है तो, अगर हानि यही रहता, मान लीजिए 10% हानि रहता तो 100 - 10 कर देते। अगर कह दे 10% हानि पे बताइए, लेकिन हमें 31% लाभ चाहिए। 71 से कट करेंगे 5 बार, 5 का 131 में गुणा करेंगे, आ जाएगा हमारा 5 एक कम 5, 5 15 को 5, 5 एक कम 6। हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 655। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है।
कह रहा है एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 27% की कमी की जाती है और फिर 10% की वृद्धि की जाती है। संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या है? A number is increased by 20%, then decreased by 27% and then increased by 10%. What is the net increase or decrease percent in the number? तो क्या करेंगे देखिए, 20% की वृद्धि, मान लीजिए वो संख्या 100 है, 20% की वृद्धि करेंगे 6/5, 27% की कमी करेंगे 73/100, फिर 10% वृद्धि 11/10, तो 100 से 100 कट गया। अब ए गुणा करते हैं, 11 छक्का 66, 73 में 66 का, 36 का 18, 6 से 42, 1 43, 438, 8 8 3 11, 4 3 7 1 8 और 1 4, 4818 में 50 से भाग देना है। कुछ छूटा तो नहीं है? 11 छक्का 66, तो 5 से भाग देते हैं, फिर 10 से दशमलव लगा देंगे। 5 9 45, 5 9 45, 3 बचा, 5 6 30, 1 बचा, 5 3 15, फिर 5 6 30, फिर हम यहाँ कर देंगे 96.36, यानी यहाँ हमारा क्या होगा, लगभग 4% का कमी हो जाएगा। क्यों? 96.36 आया था, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4% का कमी।